नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी ऑफिशियल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए खास लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए 2.04%। प्रश्न नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां स्थान है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की है और ये है 1600 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा, जिसकी तटीय रेखा जो है 131 किलोमीटर है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 6, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 7, भारत का प्रमाणिक समय कहाँ से मापा जाता है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से। प्रश्न नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नोट करते रहिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के उपजाऊ उपज के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन ए, अरावली। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब है जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है। प्रश्न नंबर 16, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है?
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर बनाई गई है। प्रश्न नंबर 18, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर भारत के शीत मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो मानते आ रहे थे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, उसमें चेरापूंजी का नाम हमेशा लिया जाता था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि भारत में जो मानिसराम जगह है वहाँ जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। मानिसराम में चेरापूंजी से भी 100 मिलीमीटर वर्षा ज़्यादा होती है, और मानिसराम में जो बारिश होती है वो 11.87 मिलीमीटर तक होती है, जो कि सबसे ज़्यादा है विश्व में। प्रश्न नंबर 20, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जो है वो राजस्थान जोधपुर में सबसे ज़्यादा होता है। जोधपुर के फलोदी डिस्ट्रिक्ट में तापमान 51 डिग्री तक चला जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों आसान सवाल है लेकिन पता होना चाहिए। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है लू, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, अरावली। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है वो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल को टच करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न नंबर 24, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, कोचीन को। कोचीन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। और हमारा 25वां व अंतिम प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जो है मिलकर बनाती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए लेके आया था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।